हाय एवरीवन, आज 16 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित किया? तो इसका सही उत्तर है उत्तर कोरिया को निलंबित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में उत्तर कोरिया ने अपनी कोई भी टीम नहीं भेजा था। इसी को देखते हुए, इसी कारण से आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने साल 2022 के अंत तक यानी बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 तक के लिए उत्तर कोरिया को बैन किया है। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। एक एशियन कंट्री है जिसकी करेंसी है उत्तर कोरियाई वॉन। वर्तमान में यहाँ के तानाशाह हैं किम जोंग उन। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है उसका नाम है 38वीं समांतर रेखा, जो एक दूसरे को अलग करती है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लोजन शहर में स्थित है। स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी में की गई थी और प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बाक और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का आदर्श वाक्य है सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस और कम्युनिटर, जो नया आदर्श वाक्य है। पहले सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस था बट अब इसे ऐड कर दिया है, इसमें ऐड किया है कम्युनिटर वर्ड को। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओलंपिक 2024 गेम्स होगा फ्रांस के पेरिस शहर में। वहीं 2028 का ओलंपिक होगा अमेरिका के लॉस एंजिलस में। वहीं साल 2032 का ओलंपिक गेम्स होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। और कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं टोक्यो पैरालंपिक गेम्स से रिलेटेड। टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारत का थीम सॉन्ग रखा गया था, क्या था? तो कर दे कमाल तू, जिसे संजीव सिंह ने लिखा और गाया था। भारत के ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में टेकचंद और समापन समारोह में अवनी लेखरा। भारत ने कुल 19 मेडल जीते थे, इनमें 5 गोल्ड मेडल है, 8 सिल्वर है और ब्रॉन्ज 6 है। और इसमें गोल्ड मेडल विजेताओं के नाम हैं अवनी लेखरा शूटिंग से हैं, सुमित अंतिल भाला फेंक और प्रमोद भगत बैडमिंटन, कृष्णा नागर बैडमिंटन और मनीष नारवाल शूटर हैं। इन्होंने इन सबों ने जीता है गोल्ड मेडल, 5 गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, हैदराबाद में स्थित है। इसे दिया गया साल 2021 का अफ्रीका खाद्य पुरस्कार अवार्ड। इसको कृषि क्षेत्र में बेहतर रिसर्च करने के लिए यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसका शॉर्ट नाम है पीएम कुसुम, के तहत सोलर पंप लगाने में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पहले स्थान पर हरियाणा राज्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। रिसेंटली केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने के मामले में देश भर में पहले स्थान पर हरियाणा राज्य रहा। पीएम कुसुम योजना को साल 2019 में लॉन्च किया गया था 20 लाख सोलर पंप स्थापित करने के लिए देश भर में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। कालेश्वर नेशनल पार्क सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हर साल भारत में इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है भारत में इंजीनियर्स दिवस, इंजीनियर्स डे। भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ इंजीनियर्स के योगदान को चिन्हित करने के लिए भी इस दिवस को मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया भारत के पहले इंजीनियर्स थे। इन्हें
साल 1955 में भारत रत्न अवार्ड, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, से सम्मानित किया गया था। इन्हें ब्रिटिश नाइटहुड सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका, किया इसे मिला था, इन्हें मिला था। और 15 सितंबर को अरेक दिवस मनाया जाता है। और क्या है इस दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 2021 की थीम रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की, स्ट्रेंथेनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। इस बार की थीम है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की। वहीं अरेक दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स की बात करें तो 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 2021 की थीम रखी गई है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। 5 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। 2021 की थीम है सेकंड सेव्स लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। वहीं 14 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इम्पोर्टेंट है थीम। इसकी थीम है 2021 की ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ। इस बार की थीम है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की। वहीं 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे। 2021 की थीम है कमिट टू क्विट। वहीं 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और इस बार 7वां एडिशन था। और 2021 की थीम है इको सिस्टम रेस्टोरेशन। इस बार की थीम है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की। वहीं 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। और 2021 की थीम है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा योगा फॉर वेलबींग। वहीं भारत ने इस बार थीम दिया है योगा फॉर वेलनेस। वहीं 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 2021 की थीम रखी गई एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। इस बार की थीम रखी गई है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? तो ये श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं लसित मलिंगा। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। और रिसेंटली लसित मलिंगा ने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और इससे पहले इन्होंने ओडिया और टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास लिया था। 100 और T20 में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज हैं लसित मलिंगा। श्रीलंका देश से हैं। कैपिटल है श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। और करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। हम्बनटोटा श्रीलंका देश में स्थित है, श्रीलंका में स्थित है। और आपको बता रिसेंटली जिम्बाब्वे के भी एक बल्लेबाज हैं ब्रैंडन टेलर ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कर दिया सभी फॉर्मेट से। जिम्बाब्वे के बल्लेबाज हैं ब्रैंडन टेलर, इन्होंने भी संन्यास लिया है। नेक्स्ट है 24 सितंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में क्वाड शिखर सम्मेलन भाग लेंगे। क्वाड कितने देशों का एक समूह है? तो यह बेसिकली 4 देशों का एक समूह है क्वाड, जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी। क्यों की गई थी? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना, साथ ही साथ चीन की हिंद और प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती दबदबा को कम करना इसका मेन मोटो है। यह 4 देशों का ग्रुप है। और 2021 जो क्वाड शिखर सम्मेलन है उसकी मेज़बानी करेगा अमेरिका देश। अध्यक्षता जो बाइडेन करेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति। इम्पोर्टेंट समिट्स 2021 की बात करें तो 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित किया जाएगा, नहीं अभी हुआ है। रोम इटली का शहर है, यहीं पर आयोजित किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 16वां संस्करण है। वहीं G20 शिखर सम्मेलन 2022 होगा इंडोनेशिया में। वहीं अपना देश भारत 2023 G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। वहीं 47वां G7 समिट 2021 का आयोजन हुआ लंदन ब्रिटेन में।
वहीं 48वां होगा जर्मनी देश में 2022 का। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 सम्मेलन का आयोजन होगा ग्लासगो शहर में, और इसकी मेज़बानी करेगा इटली और यूके यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है 21वां संघाई सहयोग संगठन जिसे SCO बोलते हैं, समिट 2021 आयोजन होगा, कहाँ होगा तो तजाकिस्तान के दुशांबे में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किस मेट्रो स्टेशन में शुरू किया? तो सही उत्तर है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली में स्थित है, यहीं पर किया है। कश्मीरी गेट होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन जो कि नई दिल्ली में स्थित है, यहीं पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा के माध्यम से दो पहिया व्हीकल्स UPI पेमेंट्स के माध्यम से पार्किंग कर पाएंगे। UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के वर्तमान में CEO हैं और MD भी हैं सतीश कुमार गुप्ता। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर है राजा रणधीर सिंह बने हैं एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष। ऑप्शन इसका सही उत्तर है सी, सही उत्तर है। एशियाई ओलंपिक परिषद का हेडक्वार्टर कुवैत सिटी कुवैत में स्थित है और स्थापना 1982 में की गई थी, 1982 में। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक साथ कुल कितने जजों को नियुक्त किया है? तो सही उत्तर रिसेंटली रामनाथ कोविंद ने 9 जजों को एक साथ अपॉइंट किया है और इन सभी ने शपथ भी ले लिया है, और इसमें 3 महिलाएं शामिल हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। जस्टिस बीवी नागरत्ना, दूसरी है बेला M त्रिवेदी और तीसरी हिमा कोहली। इन तीनों को शामिल किया गया है इसमें, इन 3 महिलाएं भी शामिल हैं। 9 जजों को CJI NV रमना ने शपथ दिलाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने शपथ दिलाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी और यह नई दिल्ली में स्थित है। और भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे HJ कन्या और वर्तमान में CJI हैं जस्टिस NV रमना 48वें क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कुल जजों की संख्या 34 है वर्तमान समय में। 33 जज प्लस एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और आपको बता दो भारत के जो राष्ट्रपति हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। आर्टिकल 124 के तहत आर्टिकल 124 के तहत मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में अपराध के मामले में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन इसका बी सही उत्तर है। वहीं महिला अपराध के मामलों में पहले स्थान पर है पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर बनाए गए नए संसद टीवी को किसने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया PM नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो रिसेंटली लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके एक नया टीवी चैनल बनाया गया जिसका नाम है संसद टीवी और इसको लॉन्च किया है PM नरेंद्र मोदी ने। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर जिसे अध्यक्ष बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। वहीं राज्यसभा के सभापति हैं M वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति हैं और उपसभापति हैं राज्यसभा में हरिवंश नारायण सिंह। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, जबकि
राज्यसभा के सदस्यों का टेन्योर 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा को डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, बट लोकसभा को डिजॉल्व किया जा सकता है। राज्यसभा को डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, यानी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रिवीजन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 मेंस सिंगल टाइटल का खिताब जीता है। सर्बिया के देश के टेनिस प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 2021 इन्होंने जीता है, नोवाक जोकोविच। विंबलडन 2021 जीता है नोवाक जोकोविच। और यूएस ओपन हाल ही में जीता है डेनियल मेदवेदेव, रूस के टेनिस प्लेयर हैं। भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य है गोवा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज। टीबी मुक्त होने वाला पहला यूटी है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। वहीं 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला सिटी बना है भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी है। 100% एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। इम्पोर्टेंट जीके सुपर फास्ट डिवीजन की बात करें तो संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है, तो परिसीमन आयोग करता है। नेक्स्ट है संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन का प्रावधान वर्णित है, तो आर्टिकल 40 में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से ले गया, तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से इसे ले गया है। नेक्स्ट है मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, तो लॉर्ड वेवेल वायसराय के कार्यकाल में ये हुआ था। भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। नेक्स्ट भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, तो माउंट बैटन योजना के तहत हुआ। नेक्स्ट है संविधान के किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन कर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, 42वें संविधान संशोधन। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर यह किया गया था, मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न है वर्तमान में डीआरडीओ जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।